हेलो गाइस, मैं आपके लिए आ गई हूँ फिजिकल एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभा खोज के लिए साइन का निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा SGFI। व्याख्या देख लेते हैं कि SGFI एक स्वैच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई और इसमें 19 वर्ष से कम लड़के लड़कियां प्रतिभागी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह किसमें शामिल है। इसका आंसर आ जाएगा यूनेस्को का घोषणा पत्र में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वास्थ्य का स्थान मानव जीवन में सर्वोत्तम है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया है। इसका आंसर आ जाएगा ग्रीस ने। व्याख्या देख लेते हैं कि एथेंस में नागरिकों को ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकार मिले थे। सेना के लोग भी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, परंतु वे नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक व सौंदर्य विकास पर अधिक ध्यान देते थे। यूनान में खेल सबसे अधिक विकसित हुआ। इन्हीं कारणों से इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया। इसका आंसर आ जाएगा तंत्रिकीय पेशीय तालमेल। मतलब शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने कौन कौन से प्रस्तावित किए हैं, ये किए हैं शारीरिक दक्षता, सामाजिक क्षमता और सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की है। इसका आंसर आ जाएगा नेशनल फिटनेस कॉर्पस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सन 1965 में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को एक दूसरे में विलय कर नेशनल फिटनेस कॉर्पस के नाम से नई योजना को प्रारंभ किया गया था। NFC ने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। इसका आंसर आ जाएगा मानव जाति का समग्र विकास। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की प्रक्रिया, जिसमें शारीरिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक शक्तियों, शारीरिक कौशलों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक आधारों में विकसित किया जाता है, और यही शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थापित है। इसका आंसर आ जाएगा ग्वालियर में। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का प्रथम एवं राष्ट्रीय संस्थान लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसका आंसर आ जाएगा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो कथन दिए गए, इसमें एक कथन है एक तर्क है, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें अभिकथन एक देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा एक संबंध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध है, और इसमें तर्क दिया गया है कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव यांत्रिकी इत्यादि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान करता है। इसका आंसर आ जाएगा कि ये दोनों सही है, R1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक तर्क है। इसमें प्रथम तर्क है
कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ। इसका आंसर आ जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें सीधे ही व्याख्या देख लेते हैं कि नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की स्थापना 1959-60 में हुई। AIU इसकी स्थापना 1925 में हुई। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स इसकी स्थापना 1954 में हुई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1984 में हुई। इस क्वेश्चन की भी सीधी व्याख्या देख लेते हैं कि इंडिया हॉकी फेडरेशन इसकी स्थापना 1925 में हुई। इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसकी स्थापना 1935 में हुई। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1946 में हुई। इंडियन पोलो एसोसिएशन इसकी स्थापना 1892 में हुई। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1950 में हुई। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में इसमें स्थापना हुई। आगे सूची वाले हैं और इसकी भी सीधी व्याख्या ही देखेंगे। गट्स मत्स ये जिम्नास्टिक फोर्शंग आगे आ जाएगा। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ये जर्मन जिम्नास्टिक्स से थे। आगे आ जाएगा हेजलमर फ्रेडरिक लिंग ये करिकुलम गाइड्स फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक्स प्रोग्राम। और आगे आ जाएगा आर्कीबोल्ड मैकलन ये आ जाएगा ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आगे ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है और वैदिक काल की 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है और हिंदू काल था अपना 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और मध्यकाल था 1000 से 1757 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष में शुरू हुआ। इसका आंसर आ जाएगा 1963 में। व्याख्या देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स VPA सन 1957 में तथा 2 वर्ष का मास्टर कोर्स PG MPed 1963 में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है। इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन। व्याख्या देख लेते हैं कि प्रोटीन शरीर का गठन करने में सहायक होती है। इसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास दोनों होता है और कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है जिससे शरीर की कार्य क्षमता बनी रहती है और विटामिन शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है और खनिज टिश्यूओं के समूह का निर्माण करता है तथा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक है। इसकी भी इस वाले क्वेश्चन की सीधी व्याख्या ही देखेंगे कि अमृत कौर कोचिंग स्कीम ये 1953 में स्थापित हुई। एडवांचर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसकी स्थापना 1959 में हुई। LNCPE इसकी स्थापना 1957 में हुई और नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसकी स्थापना 1971 में हुई। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना और इनकी व्याख्या मैं करवा देती हूँ। 1953 में इसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम में और 1956 में इसकी नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा रिक्रिएशन और 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आई थी और 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक तर्क है। कथन शारीरिक शिक्षा एक समग्र विद्या है। इसमें तर्क दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा अन्य संबंधी क्षेत्रों से सिद्धांतों को लेता है। इसका आंसर आ जाएगा कि A और R दोनों सही है किंतु R A की भी सही व्याख्या नहीं है। आगे फिर एक कथन एक तर्क आ गया। इसमें प्रथम कथन है कि विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है मस्तिष्क में ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान भरा है। तर्क दिया गया है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान की सिद्धि है। इसका
आंसर आ जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इस वाले क्वेश्चन का भी सीधी व्याख्या ही देखेंगे। गट्समथ ये जर्मनी के थे, डियो लिविस ये अमेरिका के थे, आर्कीवाल्ड मैक्लेरिन ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और फ्रेंच नेचटगल ये डेनमार्क के थे। और ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, इसकी सीधी व्याख्या ही करवाऊंगी मैं। जॉन बर्नार्डे वेस्डो ये फिलोथोर्पियम थे और फ्रेडरिक लुडविग जॉन ये टर्नवरिन थे। एडोल्फ स्पीच ये जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक थे, पर हेनरिक लिंग ये लिक्यार्ड में थे और नील्स बख ये प्राचीन जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना की। इसका आंसर आ जाएगा HC बक ने। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना HC बक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किस का बहुत शौक हुआ करता था। इसका आंसर आ जाएगा शिकार खेलने का। व्याख्या देख लेते हैं कि इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। राजाओं और राजकुमारों द्वारा शेर, बाघ, हिरण आदि जानवरों का शिकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने कहा कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं, मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। ये कथन था माइकल जॉर्डन का। व्याख्या देख लेते हैं कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप इस दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचें और उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं।